औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सी साइंस इंस्टीट्यूट्स का चैनल और मेरा नाम है जी वकास। और आज आपके सामने मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो कि प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेटेड है, जो कि आपको मैं बता देता हूँ। प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव्स विद आंसर्स वाला टॉपिक कवर किया था, और वो हमने जी डिबगिंग और डेवलपमेंट टूल्स वाला टॉपिक था और यूएमएल डायग्राम्स वाला था। आज हमारा जो दो आप रह गए हैं टॉपिक्स, डिज़ाइन पैटर्न्स और चैप्टर नंबर 7 में से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स, इनके एमसीक्यूज़ को कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देख लीजिएगा। और इसको शुरू करते हैं। आज जो हमारा आज का पहला है जी, वो चैप्टर 1 से पहले शुरू करते हैं। चैप्टर 1 के अंदर से डिज़ाइन पैटर्न जो है उसके पहले हम कवर करते हैं डिज़ाइन पैटर्न वाला। डिज़ाइन पैटर्न के अंदर जो हमने डिफरेंट पैटर्न्स पढ़े हैं, जिसके अंदर फैक्ट्री पैटर्न, स्ट्रेटजी पैटर्न, सिंगलटन पैटर्न, ऑब्जर्वर पैटर्न, इन सारों से रिलेटेड ये एमसीक्यूज़ हैं। पहला है जी कि विच पैटर्न, इनमें से ऑप्शंस आपको दी गई हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पैटर्न है जो कि आपको यकीन दहानी दिलाता है दैट ओनली वन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज़ क्रिएटेड इन अ सिस्टम, कि जो एक इंस्टेंस है क्लास का, एक ऑब्जेक्ट है जो क्लास का, उसी को सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा और उसको आप दोबारा रीयूज़ करेंगे। तो वो था सिंगलटन पैटर्न। ठीक है जी। सिंगलटन पैटर्न के अंदर आपको एक इंस्टेंस बनाने की ऑप्शन दी गई है और उसी इंस्टेंस को फिर आप या उसी ऑब्जेक्ट को आप दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। दूसरा एमसीक्यूज़, विच डिज़ाइन पैटर्न, इनमें से जो नीचे डिज़ाइन पैटर्न दिए गए हैं, विच डिज़ाइन पैटर्न इज़ द बेस्ट फॉर सेंडिंग अपडेट्स टू मल्टीपल यूज़र्स एट द सेम टाइम। ठीक है, इसके अंदर वो बता रहे हैं कि जी आपका जो इनमें से कौन सा डिज़ाइन पैटर्न्स है जो कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मल्टीपल यूज़र्स को भेजनी हो एक ही वक्त में, तो वो कौन सा ऐसा है। यहाँ पे ऑप्शन मैं भी बता देता हूँ जी, दूसरा ए ऑप्शन है। ठीक है जी। यहाँ बल्कि नेक्स्ट पेज पे ये सारे आंसर्स मौजूद भी हैं। ठीक है जी, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वर पैटर्न है जिसके अंदर आपको मल्टीपल यूज़र्स एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र्स को हम भेज सकते हैं, सेंडिंग अपडेट्स। विच डिज़ाइन पैटर्न, थर्ड ये, विच डिज़ाइन पैटर्न एक्ट लाइक ए टूल बॉक्स अलाउइंग सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट टूल्स, कि मतलब कौन सा ऐसा डिज़ाइन पैटर्न है जिसके अंदर टूल बॉक्स की तरह जो ऑप्शन आपको एक एग्जांपल दी गई थी तो बताया गया, तो वो कौन सा ऑप्शन है, तो वो तो चाहिए स्ट्रेटजी पैटर्न। ठीक है, स्ट्रेटजी पैटर्न जो है उसके अंदर आपको मुख्तलिफ टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकती हैं इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। फिर नेक्स्ट आ जाता है विच डिज़ाइन पैटर्न हाइड्स द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि वो जो ऑब्जेक्ट्स को बनाने के जो पीछे प्रोसीजर कर रहे हैं उसको कैसे, कौन सा पैटर्न है जिसके अंदर छुपाया जाता है, एंड गिव्स रेडी मेड रिजल्ट, तो सिर्फ उनको बने बनाए नताइज आपको दिखाए जाते हैं। तो वो था जी ऑब्जर्वर पैटर्न। ठीक है जी। ऑब्जर्वर पैटर्न जो है ये आपका बनता है जी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है जी। किधर क्या है, 4C। ठीक है जी, 4 जो है उसकी सी ऑप्शन है, 1 2 3 4 और ये सी देख लें। ठीक है, फैक्ट्री पैटर्न। तो फैक्ट्री पैटर्न जो है उसके अंदर आपको बने बनाए जो है वो रिजल्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर वाई इज़ द सिंगलटन पैटर्न यूज़फुल इन सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो सिंगलटन पैटर्न है ये क्यों ज़्यादा से सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने के अंदर फ़ायदेमंद साबित होता है। वो इसलिए कि क्रिएट मैनी ऑब्जेक्ट्स नहीं जी, सिंगल ऑब्जेक्ट वाला था, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया सिंगल शेयर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंगल शेयर्ड ऑब्जेक्ट जो है फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स वाला इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ऑटो यूज़र कनेक्शन नहीं बनाता, सिंगल शेयर्ड ऑब्जेक्ट होता है सिंगलटन के अंदर, कि एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं उसको फिर डिफरेंट शेयर कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे आपको ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से कौन सा बेनिफिट है डिज़ाइन पैटर्न का। डिज़ाइन पैटर्न जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट, इनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कौन क्या फ़ायदा है, बेनिफिट क्या है। लॉन्गर बट बेटर कोड नहीं जी, कोई फ़ायदा नहीं इसका। रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी एंड रीयूज़, बिल्कुल
आपके पेचीदा उस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के अंदर जो अगर कोई पेचीदा काम है उसको रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, और आसानी से हम उसको तो यूज़ कर सकते हैं। नो नीड फॉर टीम वर्क, ये भी ऑप्शन नहीं है। स्किप ऑल टेस्टिंग, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो जो आपका जो फ़ायदा है डिज़ाइन पैटर्न्स जो आपने डिफरेंट पढ़े हैं, इनका फ़ायदा ये है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर की जो पेचीदा चीज़ें होती हैं, वर्किंग होती है पेचीदा, वो आपको समझना आसान हो जाता है, और उसके अंदर पेचीदा जो चीज़ें होती हैं, मुश्किल होती है, उसको रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है। तो और उसको दोबारा हम यूज़ करना चाहें, उसको सिंगल टन के अंदर हमने पढ़ा था कि आप एक ऑब्जेक्ट को दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। विच डिज़ाइन पैटर्न इज़ आइडियल फॉर चेंजिंग द वे अ सिस्टम बिहेव्स, वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा पैटर्न है इज़ आइडियल जो कि बेहतर माना जाता है कि फॉर चेंजिंग द वे अ सिस्टम बिहेव्स विदाउट चेंजिंग इट्स इंटिटी कोड, इंटायर कोड। तो वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा डिज़ाइन पैटर्न है जो कि बेहतर माना जाएगा कि अगर सिस्टम जिस तरह बिहेव कर रहा है, अगर उसका पूरा इंटायर कोड चेंज किए बगैर, तो उनमें से कौन सा बेहतर रहेगा। वो है जी स्ट्रेटजी पैटर्न, जिसके अंदर आपका जो सिस्टम का बिहेवियर है उसकी बुनियाद पर चेंजिंग देखी जा रही होती है। उसके अंदर आपको कोई भी जो कोड है, एंटायर कोड, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाउ डज़ द फैक्ट्री पैटर्न हेल्प इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फैक्ट्री पैटर्न जो है वो किस तरह मदद देती है सॉफ्टवेयर को बनाने में। फैक्ट्री पैटर्न के अंदर आपको क्या था, फैक्ट्री पैटर्न के अंदर आपको ये बताया गया था कि आपको जो क्रिएशन होती हैं, वो जो क्रिएशन स्टेप्स होते हैं वो आप यूज़र्स को नहीं दिखाए जाते, वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बना के प्रोवाइड की जाती है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब हाइड क्रिएशन स्टेप्स, ये ऑप्शन बी है। ठीक है जी। तो ये डिज़ाइन पैटर्न से रिलेटेड जितने बन सकते थे वो 8 ही मौजूद थे, तो वो आपके सामने यहाँ पर दिखा दिए। ये कॉलेज कंप्यूटर 11th की बुक है कॉलेज वालों की, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा जी, अब इसको ज़रा करते हैं क्लोज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है उसमें आ जाता है डिज़ाइन 1 भी हो गया, डिज़ाइन 2 भी हो गया। अब हमारा आ जाता है प्राइवेसी। ठीक है, ये चैप्टर 7 में से है और ये चैप्टर 7 के MCQs हैं। टॉपिक मैंने आपको बता दिया था, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स उनसे रिलेटेड है। विच टाइप ऑफ ऑनलाइन थ्रेट, इनमें से कौन सा ऑनलाइन ख़तरा है सीक्रेटली वाचेज योर एक्शंस विदाउट परमिशन, जो कि आपकी इजाज़त के बगैर खुफिया तौर पर आपकी वर्किंग को, आपके काम को देख रहा है। तो वो है जी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर ऑनलाइन कोई भी चीज़ एक्टिविटी को देख सकता है। वाई इज़ फिशिंग कंसिडर्ड डेंजरस, ये क्यों इतना डेंजरस किया जाता है, समझा जाता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स होते हैं इस वजह से डेंजरस समझा जाता है, नहीं। एंटीवायरस होता है, नहीं। स्टील डाटा, जी हाँ, अभी तक तो दूसरा पॉइंट ये डी के बगैर, अगर डी देखा नहीं अभी तो यही बन रहा है। डी प्रोटेक्ट्स लॉग इन, नहीं। तो फिशिंग अटैक जो होता है वो इसीलिए डेंजरस होता है, ये इसके अंदर डाटा को चोरी किया जा सकता है इस अटैक के थ्रू। विच टर्म डिस्क्राइब्स द लीगल कंसिक्वेंसेस, कानूनी नतायज कौन से होते हैं जिनको आपको सामना करना पड़ेगा, उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ होती है। अगर आप कोई ऑनलाइन रूल्स ब्रेक करते हैं सर्विस के, तो आपको किन कानूनी नतायज का सामना करना पड़ेगा। तो उसको हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कह सकते हैं, वो कहते हैं जी बी ऑप्शन है लीगल रेमिफिकेशंस। लीगल रेमिफिकेशन ये होता है कि अगर आप कोई रूल्स जो होते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के रूल्स को ब्रेक करते हैं ऑफ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट या कोई ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑनलाइन थ्रेड यूज़ फेक वेबसाइट्स टू स्टील यूज़र डिटेल्स, अब कौन सा ऐसा थ्रेट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है कि जाली वेबसाइट्स की मदद से यूज़र्स की इंफॉर्मेशन को असेस करना। तो उनमें से कौन सा थ्रेट है जिसे हम कहते हैं फॉर्मिंग अटैक। फॉर्मिंग अटैक जो होता है उसके अंदर आपको ऑनलाइन फेक वेबसाइट्स के लिंक्स दिए जाते हैं और फिर वो आपसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ कंपनीज राइटिंग टर्म्स ऑफ यूज़, जब हम बात करते हैं कि कानूनी लिहाज से कि टर्म्स ऑफ यूज़ जो हैं ये एक इदारे को प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो वेबसाइट्स होती हैं इसमें
इलीगल पर्सन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, हैकर्स मौजूद होते हैं जो किसी टाइम पे भी एसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर है कि जी हाउ विच टर्म डिस्क्राइब्स लीगल को, ये तो हो गया लीगल। विच ऑनलाइन थ्रेड, ये ऑनलाइन थ्रेड कौन सा जो फेक वेबसाइट्स है वो भी बता दिया। फार्मिंग। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथिकल ड्यूटी, ये हम पढ़ रहे हैं। एथिकल ड्यूटी कौन सी है जी? यूजिंग कम्प्लेक्स, नहीं ये भी नहीं है। हाइडिंग रियल कॉस्ट, नहीं। प्रोवाइडिंग क्लियर एंड ऑनेस्ट टर्म्स, ये बिल्कुल यही है कि जो कंपनीज़ हैं उनको उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि उनका एक फ़र्ज़ बनता है कि वो क्लियर वाज़े तौर पर और ईमानदारी के साथ उन शराइत के बारे में बताएं। और नॉट इन्फॉर्मिंग यूज़र्स, ये ऑप्शन नहीं बनती। विच पर्सनल राइट, इनमें से कौन सा ऐसा राइट है? राइट का मतलब होता है हक। विच पर्सनल राइट अलाउ यूजर्स टू टेक बैक देयर परमिशंस टू यूज डाटा, ठीक है। उसमें से इनमें से कौन सा ऐसा राइट है जो यूज़र को क्या कहता है? विच पर्सनल राइट अलाउज यूजर्स टू टेक बैक देयर परमिशन टू यूज़ डाटा, कि जो अगर किसी शख्स ने अपना डाटा इस्तेमाल करने को कहा है और अगर वो अपनी परमिशन वापस ले ले तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राइट टू विदड्रॉ कंसेंट। राइट टू विदड्रॉ कंसेंट। जब आपका ये ज़ाती हक है कि अगर आप सवाल पूछते हैं कि आपने मेरी इंफॉर्मेशन महफूज की या नहीं की, तो अगर वो नहीं है तो अगर उसके पास है भी तो हो सकता है कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहता हो, ये पैसे जमा कराना चाहता हो, तो फिर इसको ये एक्टिवेट होना चाहिए, मतलब काम करना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगी वो आएगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एथिकल ड्यूटी। एथिकल ड्यूटी ये है कि यूजिंग प्रोवाइडिंग क्लियर एंड ऑनेस्ट टर्म्स। फिर आ जाता है विच पर्सनल राइट अलाउज यूजर्स टू टेक बैक देयर परमिशन टू यूज़ डाटा। इनमें से कौन से पर्सनल राइट्स हैं जिनकी बदौलत यूज़र्स जो हैं वो अपना डाटा जो है वो टू टेक बैक देयर परमिशन टू यूज़ डाटा, कि डाटा को इस्तेमाल करने की इजाज़त चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा राइट है? तो राइट टू प्राइवेसी, ठीक है जी। ये भी कह सकते हैं विदड्रॉ कंसेंट तो जब होता है पैसे निकलवाने, राइट टू प्राइवेसी। फिर है जी हाउ कैन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हेल्प प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर। तो किस तरह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर की हिफाजत करता है? ये सेंड स्पैम भेजते जी नहीं, इंस्टॉल करते स्पाईवेयर नहीं, रिमूव थ्रेट्स। अब सवाल ये है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हेल्प कैसे करता है? थ्रेट्स को रिमूव करता है, ठीक है जी, जो ख़तरात होते हैं। तो यहाँ पे स्पाईवेयर को थोड़ी इंस्टॉल करेगा, ठीक है जी। चेंजेस लॉग वो इसी के साथ आ जाता है जब थ्रेड्स रिमूव करते हैं। तो वाई शुड यूज़र चेक फॉर HTTPS एंड पैडलॉग इन वेबसाइट एड्रेस। वेबसाइट के एड्रेस के अंदर प्लस का सिंबल का साइन क्यों आता है? यहाँ पर बता भी रहे हैं कि ये जो HTTPS लिखते हैं ये तो रिप्रेजेंट करता है सिक्योर वेबसाइट। पैडलॉग उसके साथ एक सिंबल होता है जो कि ज़ाहिर करता है कि वेबसाइट महफूज है या नहीं। तो यहाँ पे बताने टू ओपन वेबसाइट फास्टर नहीं, टू अवॉइड लॉन्ग पेपर्स के लिए भी ये ऑप्शन नहीं है। टू मेक द साइट लुक कूलर बिल्कुल नहीं है। टू कंफर्म द वेबसाइट टू सिक्योर, तो इसकी ऑप्शन यही बनेगी। विच टाइप ऑफ द डाटा फाइल ट्रैक्स योर ब्राउजिंग एक्टिविटी फॉर एड टारगेटिंग। वो है जी कुकिंग। कुकी जो है ये कुकी सारी की सारी आपकी एक्टिविटी को ट्रेस कर रही होती है, क्योंकि आप यहीं पे यूज़र नेम और पासवर्ड भी देते हैं, ईमेल्स की बैंक की डिटेल्स भी देते हैं, बैंक की डिटेल्स भी देते हैं। अच्छा, उसके बाद विच टाइप ऑफ डाटा फाइल, ये हो गया। विच टाइप ऑफ डाटा फाइल ट्रैक्स योर ब्राउजिंग एक्टिविटी फॉर एड टारगेटिंग। कौन सी ऐसी कंपनी ऐसा इदारा है कि जो आपको आपकी ब्राउजिंग के लिए तलाश करे। ब्राउजिंग मतलब तलाश। ट्रैक्स योर ब्राउजिंग एक्टिविटी फॉर एड टारगेटिंग। एड टारगेटिंग के लिए कौन सी आपको यहाँ पर ऐसी कंपनी है? तो स्पाईवेयर नहीं, फिशिंग ईमेल में भी कह सकते हैं, फिशिंग ईमेल, ठीक है जी। तो 9 यहाँ पर कुकी भी किए हुए, लेकिन सवाल था विच टाइप ऑफ डाटा फाइल ट्रैक्स योर। हाँ, ये अगर हम सेकंड मैंने अब जल्दी में जवाब दिया, मैंने ट्रैक्स का नहीं पढ़ा। तो ट्रैक के लिए तो कुकी यूज़ होती है। अगर आपने कोई ब्राउजिंग एक्टिविटी पहले की हुई है
तो उसके लिए दोबारा उसको ट्रैक करने की ऑप्शन कहाँ पे मौजूद होती है, कुकी पे। ठीक है जी। उसके बाद जी ये यहाँ पे कुकीज़ जो है ये बड़ी एक अहम किरदार अदा कर रही है प्राइवेसी के अंदर। ये एक घर के अंदर बैठी हुई है, ठीक है जी, इसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो इस कह रहे हैं कि वाई इज़ कुकी मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट फॉर प्राइवेसी। तो कुकी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है प्राइवेसी के लिहाज से? डिलीट लिस्ट करते हैं, स्पीड साइट्स, कंट्रोल्स, ट्रैकिंग को कंट्रोल करने के लिए हम कुकीज़ की मैनेजमेंट किया करते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके जी यहाँ पर हम जो MCQs से इन टॉपिक से रिलेटेड वो मैंने कवर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।